इंदौर की बहू श्रीमती निकिता कुशवाहा ने मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का प्रतिष्ठित खिताब हासिल करके देश का गौरव बढ़ाया है। उत्तर एशिया का प्रतिनिधित्व करते हुए निकिता की उल्लेखनीय उपलब्धि वैश्विक मंच पर भारतीय महिलाओं की प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी अपने आसपास की महिलाओं के जीवन के हर एक में हिस्से में उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा शक्ति और संकल्प को उजागर करती है। एक्सटेंशन 1 मैं आई गेस इंदौर सबसे ज़्यादा मेरे साथ रहा क्योंकि पहली बार इंदौर में पेजेंट हुआ मिसेस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड का, और उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं इसमें आऊँ और अपनी प्रतिभा दिखाऊँ, क्योंकि ये एक ऐसा ग्लोबल स्टेज है जहाँ से एज अ डॉक्टर, एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल मैं अपनी बात अच्छे से रख सकती हूँ सबके सामने। और इससे बड़ा ग्लोबल स्टेज मिसेस यूनिवर्स का आई डोंट थिंक सो कोई भी फीमेल के लिए आज के दौर में है। तो रही बात संघर्ष की, तो बिल्कुल अपने करियर के साथ में इस यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद मैं अभी रियलाइज़ नहीं कर रही हूँ, प्रोसेस ही कर रही हूँ। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में 2 से 10 अक्टूबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेस यूनिवर्स के 47वें संस्करण में 100 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भागीदारी की थी। निकिता के फाइनल तक के सफर ने उनकी बुद्धिमत्ता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता और सुंदरता को प्रदर्शित किया है। खिताब जीतकर इंदौर आई निकिता ने कहा, मैं अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों से मिले सपोर्ट के लिए आभारी हूँ। मेरी यह उपलब्धि सपने देखने की शक्ति, हिम्मत का प्रमाण है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक उदाहरण के रूप में और भी महिलाओं को अपने शौक, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और अपना प्रभाव डालने के लिए प्रेरित कर सकूं। निकिता ने एक नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में अयोध्या के राम मंदिर थीम पर बनी ड्रेस प्रेजेंट की। निकिता का कहना है, दुनिया के बीच अपने देश का गौरव बताने का यह सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि मिसेस यूनिवर्स सिर्फ एक सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है, यह विवाहित महिलाओं के लिए अपनी कम्युनिटी में योगदान देने और अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक मंच है। एक्सटेंशन 2 यह प्रतियोगिता दुनिया भर की 18 से 55 वर्ष की विवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए खुली है। प्रतिभागियों का मूल्यांकन न केवल उनकी सुंदरता के आधार पर किया जाता है, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के प्रति समर्पण के आधार पर भी किया जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इंदौर का, मेरी जनता का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी फैमिली का जिनका पूरा सपोर्ट रहा, और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे देख के जितनी भी फीमेल्स हैं जिनके अंदर अपने दबे हुए सपने हैं, आप बिल्कुल उठ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो मुझे लगता है कि हम में से सारी औरतें यहाँ तक पहुँच सकती है और अपने घर, अपने वतन का नाम ऊंचा कर सकती है। तो आई एम सो थैंकफुल टू माय कंट्री एंड टू इंदौर एंड माय फैमिली। मैम, ये मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, कितना टफ आप मानते हैं कि एज अ वुमेन इतनी ऊंचाई तक पहुँच पाना, और जो दूसरी हाउस होल्ड वुमेन्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरे ख्याल से अब ये डोमिनेंस ख़त्म ही हो गया है। अब वुमेन एम्पावरमेंट ही इतना बढ़ गया है कि हर, अब आप देखो, आप खुद ये बात कर रहे हो, एक मेल ये बात कर रहा है कि फ़ीमेल आज कहाँ पहुँच रही है और क्या संघर्ष है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं भी कोई संघर्ष बचा है। संघर्ष सिर्फ आपके तक है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं कर सकती हूँ, उस दिन सब हो जाता है। आप यूनिवर्स में भेजिए, भगवान आपका साथ देने आ जाता है, आपके साथ आपका परिवार, हर कोई साथ देने आ जाता है। निकिता जी, अपने कॉस्ट्यूम को लेकर बताइए, क्या ऐसा आपके मन में रहा कि आपने राम मंदिर वाला कॉस्ट्यूम चुना? जी, राम मंदिर को चुनने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि 2-3 साल से इतना राम मंदिर के बारे में हम सब सुन रहे हैं और जान रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा सिर्फ इंडिया ही क्यों, उस ग्लोबल स्टेज पे भी मैं जाके सबको बताऊं कि राम मंदिर कैसे बना, क्या हिस्ट्री थी और हम उसको किस तरीके से लेते हैं। आज भगवान को, राम जी हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। और फिर दिवाली का समय आ रहा है बिल्कुल पास में, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा तो और कोई टॉपिक या कॉस्ट्यूम हो ही नहीं सकता था।
हाँ, एक बात और थी कि अभी आपने क्राइम पेट्रोल को लेकर बोला था, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, और इंदौर का कैपिटल कहा जाता है, जी तो आप भी इंदौर से जुड़ी हैं। जी, मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं प्रेसिडेंट हूँ द जुडिशियल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, और पिछले हम काफ़ी समय से डोमेस्टिक वायलेंस वुमेंस हैरेसमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाके सिर्फ यही देखते हैं कि किस तरीके से आज भी वहाँ पे जल्दी शादी होना या लड़कियों का जल्दी भ्रूण हत्या होना, ये सब हो रहा है। और जितना अच्छा अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उतना अच्छा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही मेरा रहेगा कि ये स्टेज, अब ये जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, उसको मैं इतना यूज़ करूँ और हर कोने, हर घर में पहुँचूँ, और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कम से कम एक फ़ोन भी अगर आ जाता है और किसी के अंदर का एक डर भी मैं निकाल सकूँ, तो शायद ये सारी मेहनत मेरी उस दिन सफल हो जाएगी। मैम कितनी